हेलो गाइस, वेलकम टू एसवी करंट अफेयर्स। आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 1 से लेकर 13 जून 2023 तक के। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कुछ भी अगर डाउट होता है या कोई क्वारी होती तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, 17 दिन से, क्योंकि पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पाया। तो अब कल से डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अगर आप लोगों को नए टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए या मई के करंट अफेयर्स के वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट अचीव 100% कवरेज अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो आपके ऑप्शन से ए है त्रिपुरा, बी है मिजोरम, सी है तेलंगाना या डी है मेघालय। तो आपका आंसर होगा सी, मेघालय। तो अभी आप लोगों को बैकग्राउंड में वॉइस आ रही होगी, पंखे की आवाज़ आ रही होगी। अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर दे सकते हैं। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मोघारा स्कीम। यानी किस राज्य ने अभी मोघारा स्कीम लॉन्च की गई है। तो आपका ऑप्शन है ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है राजस्थान या डी है सिक्किम। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, उड़ीसा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये देख सकते हैं, दिस स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड बाय सीएम नवीन पटनायक ऑन 29 मई 2023 एज पर ओडिशा मोघारा स्कीम 2023 डिटेल्स। इन दिस स्कीम, ये स्कीम क्या बताती है, इनकम ऑफ अ लेस देन 25,000 पर मंथ डू नॉट हैव अ पक्का हाउस आर एलिजिबल। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द फार्मर्स ऑफ विच स्टेट आर टू रिसीव ₹12,000 एनुअली अंडर द किसान सम्मान निधि। तो आपके ऑप्शन है ए है आसाम, बी है सिक्किम, सी है उड़ीसा या डी है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आपका होगा डी, महाराष्ट्र। ओके, ये देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र फार्मर विल बी रिसीव ₹12,000 एनुअली अंडर द किसान सम्मान निधि। ये अनाउंस किसके द्वारा की गई, एकनाथ शिंदे के द्वारा की गई, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट द SCO हेड ऑफ अ स्टेट समिट 2023। तो आपके ऑप्शन से ए है कजाकिस्तान, बी है इंडिया, सी है चाइना या डी है उज्बेकिस्तान। तो इसका आंसर होगा बी, इंडिया। ओके, यानी कि इंडिया जो है होस्ट करेगा SCO हेड्स स्टेट समिट 2023 का। कब करेगा, ये आपका करेगा 4 जुलाई 2023 को, ये वर्चुअल समिट होगी। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस अ न्यू लॉ अगेंस्ट LGBTQ+। तो आपका ऑप्शन से ए है यूक्रेन, बी है हैती, सी है युगांडा या डी है सर्बिया। तो आपका आंसर होगा सी, युगांडा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, युगांडा इज़ द लेटेस्ट कंट्री दैट हैज़ बी मेड लॉ अगेंस्ट अ सेम सेक्स मैरिज। यानी कि युगांडा पहला कंट्री है, यानी कि लेटेस्ट कंट्री जो भी बना है जो लॉ अगेंस्ट सेम सेक्स मैरिज। अंडर दिस लॉ एनी पर्सन हु हैव इंडल्ज द LGBTQ+ रिलेशनशिप विल बी सेंटेंस टू डेथ। ठीक है, यानी कि इसके तहत ये बताया गया है कि जो ट्रांसजेंडर जो सेम सेक्स मैरिज का जो रिलेशनशिप है, अगर ये इंडल्ज होता है कोई भी, तो उसको क्या है, डेथ पेनल्टी दी जाएगी। एंड सेम सेक्स मैरिज आर बी इलीगल इन द मोर देन 13 कंट्रीज इन अफ्रीका। यानी कि ये 30 कंट्रियों में ये इलीगल है, और अफ्रीका को मिला के। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल एवरेज डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो आपके ऑप्शन है ए है मई 29, बी है मई 28, सी है मई 27 या डी है मई 26। तो आपका आंसर होगा मई 29। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऑन विच डे इज़ अ वर्ल्ड नो टबैको डे 2023 इज़ ऑब्जर्व। तो आपके ऑप्शन से ए है मई 13, बी है मई 31, सी है मई 29 या डी है मई 27। तो आपका आंसर होगा मई 31, यानी कि 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, इसकी थीम क्या है, ग्रो फ्रूट नो टबैको। ओके, ये इसकी थीम है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऑन विच डेट इज़ अ वर्ल्ड मिल्क डे इज़ ऑब्जर्व। वर्ल्ड मिल्क डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। आपके ऑप्शन से
ए है जून 4, बी है जून 3, सी है जून 2 या डी है जून 1। तो आपका आंसर होगा डी जून 1। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई। किस राज्य सरकार ने अप्रूव किया है जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी आई। तो आपके ऑप्शन से ए है मणिपुर, बी है महाराष्ट्र, सी है सिक्किम या डी है उड़ीसा। तो आपका आंसर होगा बी महाराष्ट्र। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिड्यूस्ड इट्स पॉलिसी रेट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक रिकवरी। तो आपके ऑप्शन है ए है स्विट्ज़रलैंड, बी है सिंगापुर, सी है श्रीलंका या डी है रशिया। तो आपका आंसर होगा सी श्रीलंका। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टीमेट बाय द स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री व्हाट वाज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर अ फिजिकल ईयर 2022-2023। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ए है 6.4%, बी है 6.6%, सी है 7.7% या डी है 7.2%। तो इसका आंसर होगा डी 7.2%। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर अ यूथ प्रोग्राम इन द स्टेट। किस राज्य सरकार के द्वारा इनिशिएट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर अ यूथ प्रोग्राम इन द स्टेट। तो आपके ऑप्शन है ए है उड़ीसा, बी है त्रिपुरा, सी है यूपी या डी है हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर होगा ए उड़ीसा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द इंडिया जीडीपी ग्रोथ इन द जनवरी टू मार्च 2023 क्वार्टर। यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2022 क्वार्टर से इंडिया की जीडीपी क्या रही है। तो आपके ऑप्शन हैं ए है 6.1%, बी है 6.2%, सी है 6.3% या डी है 6.4%। तो आपका आंसर होगा ए है 6.1%। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ ऑफिशियली रीनेम अहमदाबाद सिटी एज अ आलिया नगर। ठीक है, किस राज्य ने अभी ऑफिशियली रीनेम किया है अहमदाबाद सिटी से रीनेम करके आलिया नगर। तो आपके ऑप्शन से ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश या डी है वेस्ट बंगाल। तो आपका आंसर होगा ए महाराष्ट्र। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड द अश्वनी कुमार एज इट्स अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। तो आपके ऑप्शन से ए है येस बैंक, बी है यूको बैंक, सी है HDFC बैंक या डी है ICICI बैंक। तो आपका आंसर होगा बी यूको बैंक। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नमो षटकारी महासमन योजना। ठीक है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया नमो षटकारी महासमन योजना। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए है महाराष्ट्र, बी है सिक्किम, सी है कर्नाटक या डी है केरला। तो आपका आंसर होगा ए महाराष्ट्र। ओके, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देख सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द न्यू फाइनेंशियल स्कीम अंडर विच द ₹6,000 विल बी पेड एनुअली टू ओवर 1 करोड़ फार्मर्स इन द स्टेट। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SECI। तो आपके ऑप्शन हैं ए है अजय यादव, बी है कपिल महेश्वरी, सी है संदीप शेरावत या डी है अनिल शर्मा। तो इसका आंसर होगा ए अजय यादव। ठीक है, अपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SECI। अब SECI क्या है? SECI है अजय यादव हैज़ बीन अज्यूम द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि SECI क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है SECI सर्व्स एज अ नोडल एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसकी है? नोडल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर ऑक्शनिंग अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बी लॉन्च द 50-day मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर MSMEs। तो आपके ऑप्शन से ए है मेघालय, सी है उत्तर प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आसाम या डी है केरला। तो इसका आंसर होगा बी
उत्तर प्रदेश। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच टर्म डिड इंडिया डिफीटेड टू विन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल। तो आपके ऑप्शन है ए है पाकिस्तान, बी है केन्या, सी है जिम्बाब्वे या डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर होगा ए पाकिस्तान। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री हैज़ बी एनुअल इन्फ्लेशन रेट रीच रिकॉर्ड 37.97%। यानी कि किस कंट्री में अभी एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है बढ़ गया है 37.97%। तो आपके ऑप्शन से ए है इंडिया, बी है श्रीलंका, सी है पाकिस्तान या डी है बांग्लादेश। तो आपका आंसर होगा सी पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में अभी एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है 37.97% बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ख़राब है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज द मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 सक्सेसफुली टेस्ट फायर। तो आपके ऑप्शन से ए है गोवा, बी है उड़ीसा, सी है राजस्थान या डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर होगा बी उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में अभी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट हैज़ बीन कम्प्लीटेड 10 ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन ऑन जून 2। यानी कि 2 जून को अभी किस राज्य ने अपने 10 साल पूरे कंप्लीट किए हैं। तो आपके ऑप्शन से ए है पंजाब, बी है गुजरात, सी है तेलंगाना या डी है तमिलनाडु। तो आपका आंसर होगा सी तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना ने अभी 10 साल अपने फॉर्मेशन के 2 जून को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द शेंजू सेंचो 16 मिशन। ठीक है, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है शेंजू 16 मिशन। आपके ऑप्शन से ए है रशिया, बी है चाइना, सी है फ्रांस या डी है जर्मनी। तो आपका आंसर होगा बी चाइना। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बी सबमरीन मड वॉल्केनो रिसेंटली बीन डिस्कवर। तो आपके ऑप्शन से ए है नेपाल, बी है चिली, सी है नॉर्वे या डी है डेनमार्क। तो आपका आंसर होगा सी नॉर्वे। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री हैज़ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सटेंडेड द यूएन पॉलिटिकल मिशन फॉर 6 मंथ्स। आपके ऑप्शन से ए है स्पेन, बी है सूडान, सी है सर्बिया या डी है सिंगापुर। तो आपका आंसर होगा बी सूडान। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व। ठीक है, यानी कि किस डेट में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व कब किया जाता है। आपके ऑप्शन से ए है जून 4, बी है जून 3, सी है जून 2 या डी है जून 1। तो आपका आंसर होगा ए जून 4 को। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ टेकिंग अ चार्ज एज अ न्यू चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि सेल, यानी कि कौन अभी न्यू चेयरमैन बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के। आपके ऑप्शन से ए है निहाल सिंह, बी है सूरज बांध यादव, सी है अमरेंद्र प्रकाश या डी है अमित मलिक। तो आपका आंसर होगा सी अमरेंद्र प्रकाश। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट इज़ अ वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज़ ऑब्जर्व डे सेलिब्रेटेड एनुअली। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ए है जून 3, बी है जून 2, सी है जून 1 या मई 31। तो आपका आंसर होगा ए 3, यानी कि 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली प्रपोज अ पीस प्लान टू एंड अ वॉर बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ए है जर्मनी, बी है यूएसए, सी है इंडोनेशिया या डी है चाइना। तो इसका आंसर होगा सी इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया जो है अभी जो है प्रपोज कर रहा है पीस प्लान टू एंड द वॉर, यानी कि वॉर एंड करने के लिए बिफोर द रशिया एंड यूक्रेन। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज बी रामायण महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज।
यानी किस राज्य में अभी रामायण महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? आपके ऑप्शन से ए है यूक्रेन, सॉरी ए है उत्तराखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान या डी है बिहार। तो आपका आंसर होगा बी छत्तीसगढ़। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व, यानी कि इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए है जून 5, बी है जून 4, सी है जून 3 या डी है जून 2। तो आपका आंसर होगा डी जून 2। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री डज तैयब एर्दोगान हु हैज़ बीन स्वान इन द न्यू टर्म प्रेसिडेंट ऑफ बिलोंग्स टू? आपके ऑप्शन से ए है हैती, बी है ओमान, सी है कुवैत या डी है टर्की। तो आपका होगा डी टर्की, यानी कि तैयब यानी कि रेसेप तैयब एर्दोगान अभी न्यू बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट बने हैं टर्की के। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम लोग अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी आर द थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टू बी कंक्लूडेड। ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ए है देहरादून, बी है जयपुर, सी है वाराणसी या डी है कोलकाता। तो आपका आंसर होगा सी वाराणसी। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ अ डायमंड लीग गोइंग टू बी हेल्ड, यानी कि डायमंड लीग कहाँ पे किया जा रहा है, कहाँ पे हेल्ड है? आपके ऑप्शन से ए है कुवैत, बी है कतर, सी है लंदन या डी है बांग्लादेश। तो आपका आंसर होगा बी कतर। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अम्मा अटा आइड्यू हु हैज़ पास अवे बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? किस प्रोफेशन में थी अम्मा अटा आइड्यू जो है अभी पास हुई हैं? तो आपके ऑप्शन से ए है सिंगर, बी है राइटर, सी है डायरेक्टर या डी है हिस्टोरियन। तो आपका आंसर होगा बी राइटर। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द सेंट्रल लेबोरेटरी नेटवर्क CLN। ठीक है, यानी कि कौन सा एशियन कंट्री है जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है सेंट्रल लेबोरेटरी नेटवर्क, ठीक है, CLN में। तो आपके ऑप्शन से ए है चाइना, बी है इंडिया, सी है फिलीपींस या डी है नॉर्थ कोरिया। तो आपका आंसर होगा बी इंडिया, यानी कि इंडिया जो है सेंट्रल लेबोरेटरी नेटवर्क में अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है। ओके, हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देख सकते हैं इंडिया हैज़ बी रिसेंटली बिकेम अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर अ टेस्टिंग वैक्सीन ड्यूरिंग द पेंडेमिक्स एंड द एपिडेमिक्स। द नेटवर्क ऑफ अ करेंटली इंडल्ज बाय द 15 पार्टनर फैसिलिटीज़ इन 13 कंट्रीज़। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट वॉज द लेवेंडर फेस्टिवल इज़ इनॉग्रेटेड। लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य में अभी इनॉग्रेट किया गया है? आपके ऑप्शन से ए है जम्मू कश्मीर, बी है वेस्ट बंगाल, सी है तमिलनाडु या डी है महाराष्ट्र। तो आपका आंसर होगा ए जम्मू कश्मीर। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी इज़ अ सिमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 बीन हेल्ड। ठीक है, किस सिटी में सिमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड हुआ है? अभी ऑप्शन है ए है न्यू दिल्ली, बी है कानपुर, सी है जयपुर या डी है शिलोंग। तो आपका आंसर होगा ए न्यू दिल्ली। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। तो आपके ऑप्शन से ए है जून 5, बी है जून 4, सी है जून 3 या डी है जून 2। तो आपका आंसर होगा ए जून 5 को। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे विच स्टेट रैंक अप फर्स्ट इन टर्म ऑफ ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस। तो आपके ऑप्शन से ए है आसाम, बी है सिक्किम, सी है उड़ीसा या डी है तेलंगाना। तो आपका आंसर होगा डी तेलंगाना। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच प्रोफेशन डिड सलोचना लटकर हु पास्ड अवे एट 94 बिलोंग्स टू। आपके ऑप्शन से ए है एक्टर, बी है राइटर, सी है सिंगर या डी है टीचर। तो आपका आंसर होगा ए एक्टर। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिलीज द
स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज़ किया गया है स्वच्छ जल से सुरक्षा कैंपेन रिपोर्ट? आपके ऑप्शन है ए है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, सी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या डी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आप देख सकते हैं जल शक्ति के बारे में बताया जा रहा है, जल से सुरक्षा के बारे में बताया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपका आंसर होगा ए। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द करंट यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, यानी कि करंट यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कौन है अभी? ए है फ्रैंक कैंडल, सी है गिरधर आर्मेनी, सी है लॉर्ड स्टैनली या डी है लॉयड ऑस्टिन। तो आपका आंसर होगा डी, लॉयड ऑस्टिन। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बीन डेवलप्ड? आपका ऑप्शन है ए बिलासपुर छत्तीसगढ़, बी है थाने महाराष्ट्र, सी है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश या डी है इंदौर मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर होगा बी, थाने महाराष्ट्र। ओके, थाना जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज जो है अभी क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एशियाज़ लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च? आपके ऑप्शन है ए है केरला, बी है गोवा, सी है पंजाब या डी है महाराष्ट्र। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? वीडियो को पॉज करके बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? डी, महाराष्ट्र। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डेट एवरी ईयर, यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए है 1 जून, बी है 15 जून, सी है 7 जून या डी है 20 जून। तो आपका आंसर होगा सी, 7 जून। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द इंडिया श्रीलंका डिफेंस सिम्पोसियम कम एग्जीबिशन हेल्ड ऑन 7 जून 2023? ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ए है मुंबई, बी है कोलंबो, सी है न्यू दिल्ली या डी है रत्नापुरा। तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा इसका? बी, कोलंबो। यानी कोलंबो में ये एग्जीबिशन 7 जून 2023 को क्या किया जा रहा है, हेल्ड हो रहा है। यानी कि इंडिया और श्रीलंका जो डिफेंस सिम्पोसियम है कम एग्जीबिशन हेल्ड कहाँ पे हो रहा है? कोलंबो में। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रेजेंट देयर बजट ऑफ द ईच ईयर बिफोर द लेजिस्लेचर? तो आपके ऑप्शन से ए है आर्टिकल 51, बी है आर्टिकल 101, सी है आर्टिकल 202 या डी है आर्टिकल 303। तो आपका आंसर होगा सी, आर्टिकल 202। यानी कि आर्टिकल 202 के तहत जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद है आर्टिकल 202, ये संविधान के रिक्वायर्ड करता है द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रेजेंट देयर बजट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जो अपना बजट पेश कर सकता है बिफोर द लेजिस्लेचर। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कोफ्यू नेशनल पार्क KNP विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? आपके ऑप्शन से ए है जाम्बिया, बी है लेथविया, सी है इजिप्ट या डी है चिली। तो आपका आंसर होगा ए, जाम्बिया। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द मेट्रोमैन इन इंडिया, यानी कि कौन है मेट्रोमैन, इंडिया का मेट्रोमैन कौन है? आपके ऑप्शन है दर्शना जरदोश, बी है अश्वनी वैष्णव, सी है राव साहिब पटेल या डी है ई श्रीधरन। तो आपका आंसर होगा डी, ई श्रीधरन। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ मई 2023? ठीक है, तो आपके ऑप्शन से ए है 1.17 लाख करोड़, बी है 1.27 लाख करोड़, सी है 1.37 लाख करोड़ या डी है 1.57 लाख करोड़। तो आपका आंसर होगा डी, 1.57 लाख करोड़। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री साइंड अ डील टू एक्सपोर्ट द हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश थ्रू अ इंडियन टेरिटरी? आपके ऑप्शन से ए है श्रीलंका, बी है अफगानिस्तान, सी है नेपाल या डी है लाओस। तो आपका आंसर होगा सी, नेपाल।
ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द यूनाइटेड नेशंस साइंड अ ट्रेड डील विथ विच कंट्री एंड वॉज बी वॉन्ड बाय चाइना। आपका ऑप्शन से ए है ताइवान, बी है यूक्रेन, सी है इंडिया या डी है श्रीलंका। तो आपका आंसर होगा ए ताइवान। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए है 6 जून, बी है 7 जून, सी है 8 जून या डी है 9 जून। तो आपका आंसर होगा सी 8 जून। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व किया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एज पर द इंडिया रैंकिंग 2023 विच इंस्टीट्यूशन रिटेन इट्स अ फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी। ठीक है, पहली पोजीशन ओवरऑल कैटेगरी में किस इंस्टीट्यूशन ने रिटेन की है? तो आपके ऑप्शन से ए है IISc बेंगलुरु, बी है IIT मद्रास, सी है अमृता यूनिवर्सिटी या डी है IIT खड़गपुर। तो आपका आंसर होगा बी IIT मद्रास। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए है नीति आयोग, बी है RBI, सी है सेबी या डी है NPCI। तो आपका आंसर होगा बी RBI। RBI के द्वारा अभी लॉन्च किया है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एकता। ठीक है, आपके ऑप्शन से ए है इंडिया, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश या डी है मालदीव्स। तो आपका आंसर होगा डी मालदीव्स। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ द चंद्रयान 3 मिशन प्लान टू बी लॉन्च। ठीक है, चंद्रयान 3 कब मिशन प्लान किया जा रहा है लॉन्च करने के लिए? आपके ऑप्शन से ए है जुलाई 2023, बी है सितंबर 2023, सी है दिसंबर 2023 या डी है अगस्त 2023। तो आपका आंसर होगा ए जुलाई 2023, यानी कि जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर इन द अग्नि प्राइम मिसाइल ऑन 7 जून 2023। आपके ऑप्शन है ए है इसरो, बी है इंडियन आर्मी, सी है DRDO या डी है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर होगा सी DRDO। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट वर्ल्ड ओशंस डे इज़ ऑब्जर्व। वर्ल्ड ओशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए है 8 जून, बी है 9 जून, सी है 10 जून या डी है 11 जून। तो आपका आंसर होगा ए 8 जून को। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यू कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स। आपके ऑप्शन से ए है 2, बी है 4, सी है 3 या डी है 5। तो आपका आंसर होगा डी 5। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड ओशन डे इज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ओशन डे जो कब मनाया जाता है अभी मैंने आपको बताया था, ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय यूनाइटेड नेशन। किस ईयर में इसको रिकॉग्नाइज किया गया? आपके ऑप्शन से ए है 2002, बी है 2004, सी है 2006 या डी है 2008। तो आपका आंसर होगा डी 2008। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि रिसेंटली अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आपके ऑप्शन से ए है अभिनव मिश्रा, बी है ऋषि पाल चौधरी, सी है महेंद्र नेशनो या डी है जनार्दन प्रसाद। तो आपका आंसर होगा डी जनार्दन प्रसाद। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। ठीक है, किस राज्य ने अपना खुद का ओन इंटरनेट सर्विस जो है स्टार्ट किया है? आपके ऑप्शन से ए है उड़ीसा, बी है केरला, सी है बिहार या डी है राजस्थान। तो आपका आंसर होगा बी केरला। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ द वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 3 जून 2023 हैज़ बी केप्ट। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बाईसाइकिल
डे जो है उसकी थीम क्या है? आपके ऑप्शन है ए है साइकिल इज़ द बेस्ट फॉर द हेल्थ बेनिफिट, बी है राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सी है लेट्स साइकिलिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, या डी है लेट्स राइडिंग फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसका आंसर आपका होगा बी, राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है काकोदा जो भी है, काकोदा डैम जो है प्रोनाउंस साउंड जो है ऐसा है, विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। आपके ऑप्शन से ए है यूक्रेन, बी है साउथ अफ्रीका, सी है ऑस्ट्रेलिया, या डी है न्यूजीलैंड। तो आपका आंसर होगा ए, यूक्रेन। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप्ड ओवर द ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। आपके ऑप्शन से ए है वाटर जॉय, बी है बिपोर जॉय, सी है साइकिल जॉय, या डी है सेंटर जॉय। तो आपका आंसर होगा बी, बिप्रो जॉय। ये आप देख सकते हैं द साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है नाम दिया गया है बिपोर जॉय वॉज बी डेवलप्ड बाय द ओवर द ईस्ट सेंट्रल एंड द नियर बाय द साउथ ईस्ट अरेबियन सी। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इसरो अलॉन्ग विथ विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशन सॉप्स 2023। आपके ऑप्शन से ए है यूएसए, बी है इटली, सी है इजराइल, या डी है फ्रांस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? वीडियो को पॉज करके बताइएगा। तो इसका आंसर होगा बी, इटली। ओके, या अगला क्वेश्चन है विच स्टेट यूटी कन्फर्ड द ग्रीन चैम्पियन अवार्ड 2022। यानी कि किस राज्य ने अभी कंफर्ट किया है ग्रीन चैम्पियन अवार्ड 2023। आपके ऑप्शन से ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है असम, या डी है वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर होगा बी, तमिलनाडु। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट वर्ल्ड डे ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ ऑब्जर्व। ठीक है, आपके ऑप्शन से ए है 10 जून, बी है 11 जून, सी है 12 जून, या डी है 13 जून। तो इसका आंसर होगा सी, 12 जून। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर द ईयर 2023 रिलीज हु हैज़ गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, IIT मद्रास। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट % ऑफ GDP ग्रोथ डिड मूडीज़ के मुताबिक अभी जो इंडिया की GDP ग्रोथ रेट है वो 2023 में कितना रिकवर कर सकती है 2023 में। तो आपके ऑप्शन है ए है 5.5%, बी है 5.6%, सी है 5.7%, या डी है 5.8%। तो आपका आंसर होगा ए, 5.5%। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एम्स 2023 होस्टेड। तो आपका ऑप्शन है ए है इजराइल, बी है पोलैंड, सी है सिंगापुर, या डी है स्विट्ज़रलैंड। तो आपका आंसर होगा सी, सिंगापुर। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज इम्पोर्ट्स फ्रॉम द ओपेक हिट इन ऑल टाइम लो 46% ऑफ रशिया ऑयल बाय पीक्स। आपके ऑप्शन से ए है फ्रांस, बी है केन्या, सी है इंडिया, या डी है कतर। तो आपका आंसर होगा सी, इंडिया। ओके, ये आप देख सकते हैं। ओपेक के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। ओपेक क्या है? इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 13 पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, यानी कि 13 इसके जो है प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया। इसके मेंबर 13 है जो आपको मैंने बताया था। मेंबर्स कौन है? अल्जीरिया हो गया, साउथ अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, अंगोला हो गया, UAE हो गया, नाइजीरिया हो गया, लीबिया हो गया, वेनेजुला, गाबोन, गुयाना या कॉन्गो। ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? हैतम अल गाइस। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? बगदाद, इराक में, सितंबर 1960 में। ठीक है, पर्पस क्या है? ओपेक ऑब्जेक्टिव इज़ अ कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाइड पेट्रोलियम पॉलिसी अमंग द मेंबर्स कंट्रीज़। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज़ बी मिशन परिवर्तन हैज़ बीन स्टार्टेड टू इम्प्रूव द हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, जो मिशन परिवर्तन है जो अभी क्या है स्टार्ट किया गया है इम्प्रूव द हेल्थ सर्विसेज, किस राज्य में अभी इसको स्टार्ट किया गया है? आपके ऑप्शन से ए है केरला, बी है गुजरात, सी है गोवा, या डी है बिहार। तो आपका आंसर होगा डी, बिहार।
ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द फर्स्ट फार्मा पार्क टू बी सेटअप इन द ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, किस राज्य में अभी फर्स्ट फार्मा पार्क जो है सेटअप किया जा रहा है, कहाँ पे? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट पे। तो आपके ऑप्शन है ए है मध्य प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश या डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंस एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिस एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन जून 2023। आपके ऑप्शन है ए है आनंद कुमार, बी है ऋतु कार्ला, सी है अनिल कुमार लाहौती या डी है संदीप जैन। तो आपका आंसर होगा बी ऋतु कार्ला। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच एयरलाइन सक्सेसफुल ऑपरेटेड द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल हज फ्लाइट्स। तो आपके ऑप्शन है ए है एयर इंडिया एक्सप्रेस, बी है इंडिगो, सी है स्पाइस जेट या डी है गो एयर। तो इसका आंसर होगा ए एयर इंडिया एक्सप्रेस। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द CEO ऑफ ओपन AI, यानी कि CEO कौन है ओपन AI के। ठीक है, ओपन AI आप जानते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन डालते हैं तो उसका तुरंत जल्दी आपको आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके अभी नए CEO कौन बने ओपन AI के। आपके ऑप्शन है ए है विकी चुंग, बी है जॉन स्कलमैन, सी है ग्रेग ब्रोकमैन या डी है सैम अल्टमैन। तो आपका आंसर होगा डी सैम अल्टमैन। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एज पर द 5th स्टेट ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स विच स्टेट सिक्योर द टॉप रैंकिंग अमंग द लार्जर स्टेट। आपके ऑप्शन है ए है पंजाब, बी है केरला, सी है वेस्ट बंगाल या डी है राजस्थान। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका आंसर होगा बी केरला। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री ऑफ पावर launched the mission on the advanced and high impact research माहिर along with which union ministry। आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, सी है मिनिस्ट्री ऑफ MSME या डी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपका आंसर होगा ए मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच बैलिस्टिक मिसाइल वॉज बी रिसेंटली लॉन्च बाय द DRDO। कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया है DRDO के द्वारा। आपके ऑप्शन है ए है अग्नि 4, बी है ब्रह्मोस, सी है अग्नि प्राइम या डी है प्रहार। तो आपका आंसर होगा सी अग्नि प्राइम। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करें। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द सेट टू रिसीव द मिशेल 32 अवार्ड बाय द यूनेस्को। आपके ऑप्शन है ए है जगदीश सबाकम, बी है महिला विश्वास, सी है रईज़ा खान या डी है विभा सिंह। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और अगर आपको मई के करंट अफेयर्स भी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।